लगेगा ना, हम जब रीड करते थे ना भाई तो क्या लगता था कि रीड कर रहे हैं तो भाई हमको कुछ पता नहीं चला यार, पागल पागल जैसा हम क्यों 1 घंटा इसको टाइम दे रहे हैं, रीडिंग क्यों कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि भाई हमको तो कुल टेस्ट ही बनाना है ना। 6 नंबर से भाई 6 नंबर से 130 नंबर तक ले गया, ठीक है, 6 नंबर से 130 नंबर तक। तो भाई यही जो तरीका था ना मैं अपनाया हूं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश का परफॉर्मेंस कितना है 21.25, ठीक है। एमटीएस का पेपर पहले 100 नंबर का होता था, ठीक है। 100 नंबर में हमने 21.25 इंग्लिश में गेन किया। जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 21.75 25 नंबर में भाई। और इसमें मैथ की अगर बात करें तो 23.75। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखो कि जीके जीएस का परफॉर्मेंस भाई कितना खराब, समझ रहे हो ना, जीके जीएस का 10.5 समझ जाओ। और भाई टोटल यहाँ पे पेपर 1 का रॉ स्कोर यहाँ पे रहा था कितना 77.25। अब भाई इसका मैं दिखा दिया एमटीएस का। अब देखो, अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं एमटीएस का। ये पिछला बार का पेपर था, उस बार देखो थोड़ा सा इंप्रूव किया हल्का सा। कितना भाई, इंग्लिश में 25 में 25, ठीक है, नाम राकेश कुमार। और यहां देखो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 25 में 25, ठीक है, 25 सही। मैथ की बात करें तो 25 में 25, ठीक है। थोड़ा सा सुधारा भाई, थोड़ा सा, वो पहले का पेपर था, थोड़ा सा सुधारा तो भाई टोटल। अब फिर जीके जीएस में क्या था, उसमें 10.5 था भाई, उस पर मैं इंप्रूव नहीं किया, नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हल्का फल्का ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो सुधर सकता है, लेकिन नहीं सुधरा। क्योंकि उस समय 10.5 था तो भाई अभी 10.75 है। तो भाई कहां से सुधरा, 0.5 नंबर या 0.25 ऐसे बढ़ रहा, तो कहां कुछ यहाँ पे दिखने को मिल रहा है भाई। यहाँ पे पेपर 1 कहां पे रॉ स्कोर की अगर बात करें तो 85.75, और फिर यहाँ पे फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क यहाँ पे देखे तो 90.2048, जो भी इंग्लिश हिंदी मिला दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं। अब मैं एक चीज और दिखाने वाला हूं, ठीक है। एक चीज मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, अब देखो भाई इस सीएचएसएल का मार्क्स है मेरा, ठीक है, राकेश कुमार ओबीसी मेल, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करें तो भाई 50 नंबर में 50 में 37.5, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था सीएचएसएल वाले में। फिर उसके बाद देखो कि इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 37.5, 50 में 37.5। फिर अगर मैथ की बात करें तो 50 में 46, ठीक है, मैथ का परफॉर्मेंस। और जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा इंप्रूव किया, तरीका मैं दिखा कि आखिर कैसे सुधर सकता है, उस तरीका को मैं पकड़ा। तो अभी देखो क्या है 20.5, ठीक है इसमें, और वही परफॉर्मेंस है भाई। ये मत समझना कि 20.5 आया भाई, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो भाई 10 ही तो क्वेश्चन सही हुआ, तो सुधार क्यों नहीं रहा जीके जीएस में। अभी एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, वीडियो स्किप करके मत जाना, और आपको मैं बताऊंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इंग्लिश को आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्रैक कर सकते हैं। और जो भी भाई बिगिनर है, चाहते हैं तैयारी करने के लिए, अभी मैं एक चीज और दिखाता हूं। रॉ स्कोर इसमें कितना है 141.5, ठीक है, 141.5। और यहां पे देखो कितना 160 टोटल फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क हमको यहाँ पे मिला है टोटल, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो जो मैं दिखाने वाला हूं ना कैसे इंप्रूव हो रहा है। ये भाई अब रहा सीजीएल का, ठीक है, सीजीएल का इस बार का 2024 का पेपर। अब देखो 2024 का नाम राकेश कुमार, ये वाराणसी में एग्जाम हुआ था, देवा महिला विद्यालय 9/9/2024 का पेपर था। फर्स्ट सेटिंग में मेरा ही पेपर था सबसे पहले। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का था, उसमें 25 में हमने 23 क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन हमसे गलत हुई और एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजनिंग का दिखा दिया। जीके जीएस का परफॉर्मेंस अभी दिखा रहा हूं भाई, ठीक है। 25 में 17 क्वेश्चन हमने सही किया, कितना आ रहा था 10 7 नंबर इंक्रीज हुआ। तरीका बताऊंगा कैसे इंक्रीज किया हूं इंग्लिश का परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो 17, तो भाई थोड़ा सा इसमें इंप्रूव किया, मैं मुझे पता था कि क्या करना चाहिए, तो ये स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और एक चीज आप जान लो भाई कि बहुत सारे भाई प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे सोचते हैं ना कि भाई हम तो पढ़ लिए हैं ना, थोड़ा सा ग्रामर का प्रैक्टिस हमको करना है रूल के साथ। तो भाई विनायक कक्षा सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, जाकर वहां से भाई आप गोल्डन रूल को आप वहां से देख सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे उन्होंने प्रैक्टिस को एक जबरदस्त लेवल पर करवाया है। और काफी अच्छे लोग उसका रिस्पॉन्स दिए उस वीडियो में जाकर। तो 9 घंटे की सीरीज है, या नहीं तो आपको 9 घंटे की सीरीज नहीं देखनी है तो 20-20 25-25 मिनट का एक सीरीज बना दिया गया है प्लेलिस्ट, तो वहां से जाकर आप अपनी ग्रामर को वहां पे कवर कर सकते हो। नाम भाई विनायक कक्षा सर, यूट्यूब चैनल है उनका,
टेलीग्राम पर अगर जिस भाई को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आराम से भाई टेलीग्राम पर जाकर उनकी विनय कक्षा सर का मैं टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर क्यूज को ज्वाइन कर सकती हो। और जितना भी एग्जाम हो रहा है अभी लेटेस्ट में सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सभी का क्वेश्चन आपको क्यूज के माध्यम से टेलीग्राम पर करवाया जा रहा है। तो भाई फटाफट वहां से जाकर आप रिवीजन कर लो। अपने आप मुझे पता हो गया कि ये चीज करने की जरूरत है। इसमें मैथ की बात करें तो 25 में 21, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे गलती किया, 1 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काफी परफॉर्मेंस अच्छा है। इंग्लिश की बात करें तो 25 में 24 सही है। 25 में कितना सही है? 24 सही। 1 क्वेश्चन हमने राउंड किया, तो यहाँ पे टोटल आप देख रहे हो हमारा जो फाइनल यहाँ पे समझो कि यहाँ पे स्कोर बनी है 164.5, ठीक है, 200 में, आउट ऑफ 200 में 164.5 बना है यहाँ पे। अब रही बात कि बहुत सारे भाई क्या होते हैं ना कि चाहते हैं कि भाई हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, तो भाई वही तरीका अगर मेरा वाला अगर आप देखोगे नहीं सुधार पाया और वैसी चीज अगर आप कर रहे हो तो भाई अभी भी संभलने की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी या फरवरी के समझो कि अप्रॉक्स में नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, और समझो कि अप्रैल मई या जून जुलाई में एग्जाम भी इसका हो जाता है, ठीक है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी हो। तो समझो कि भाई अगर यही तरीका के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो कभी जिंदगी में भाई स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। जिस तरह से मेरा नहीं हुआ ना 3 पेपर में, भाई आपका भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तरीका नहीं पता है। तो तरीका को अपनाया भाई, तो देखो फोड़ दिया ना 17 नंबर है। यहां देखो टोटल 17 दूना कितना 34, 7 गलती इसमें हमने किया है, समझ रहे हो। बाकी तो राइट इतना हुआ, राइट इतना हुआ, 7 क्वेश्चन यहाँ पे रहा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा इंप्रूव तो हुआ ना। अब बात रहा पे भाई कि भाई मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, ये इंग्लिश को लेकर मैं बना रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है और कैसे 25 बाई 25 की टारगेट बनानी है, सबसे पहले आपको ये करना है। सबसे पहले आपको ये चीज जतानी है भाई कि अगर हम इंग्लिश का प्रिपरेशन करने आए हैं ना इंग्लिश का, तो भाई इंग्लिश में सबसे पहले आपको सिलेबस को जज करना पड़ेगा। सिलेबस को जज किस प्रकार से किया जाता है, तो जो एग्जाम अभी एमटीएस का हुआ, आंसर की आया हुआ है 2 दिन पहले से, तो उसको आप देखो कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में, ठीक है, वहां से। तो वहां से चीजों को सबसे पहले जज करो, ठीक है। जब जज कर लोगे कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, नाउन से कितने क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन से कितने थे, तो 1 क्वेश्चन थे, वॉइस से कितने क्वेश्चन है, तो 1 क्वेश्चन, नरेशन से 1 क्वेश्चन, सिनोनिम कितना था, तो 2 था, किसी किसी शिफ्ट में 1 सिनोनिम, किसी किसी शिफ्ट में 2 सिनोनिम। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कितना कितना कौन कौन चैप्टर यहाँ पे वेटेज रख रहा है। वेटेज निकालना सीख जाओगे तो भाई आप उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है, ना कि कोई कर रहा है कि भाई ये पढ़ लो यहां से आ जाएगा, वो पढ़ लो वहां से आ जाएगा, सब बकवास है भाई, ठीक है। अगर वही तरीका पे अगर मैं रहता ना तो आज स्कोर नहीं होता। जो तरीका मैं यहाँ पे अपनाया हूं ना भाई, आपको अगर अपना लिए ना एग्जाम तक, तो समझ लो भाई कि आप भी गलती को निकालना जिस दिन सीख लिए, जिस दिन आप गलती को निकालना सीख लिए ना, पेपर आपका मुट्ठी में होगा। और दुनिया की कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठ गए ना, तो भाई अगर आप पहले से चीजों को उस चीज को कंप्लीट कर रखे हो ना, तो कोई भी एग्जाम बैठोगे तो फोड़ डालोगे भाई। ये मेरा भाई बोली है, आप एक बार करके देखना। इस बोली को बिल्कुल 100% प्रूफ मैं दिला सकता हूं, ठीक है, प्रूफ दिलाऊंगा भाई, क्योंकि प्रूफ आपके सामने मैं दिला दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या है यहाँ है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को जज कर लिया कि कहां कहां से, उसी के हिसाब से कोई टीचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो आपका टीचर लगता है, टीचर पे वीडियो मैं नहीं बनाया हूं और ना बनाना चाहता हूं, क्योंकि सभी टीचर बेस्ट होते हैं। जिनसे आपको समझ में आता है सभी से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में खेल वही रचता है जिसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, जिसके पास समझ जाओ टाइम मैनेज करने के लिए उसके पास प्रैक्टिस का खेल होता है, वही भाई एग्जाम को अच्छे से निकाल पाता है, ठीक है। तो समझ जाओ यहाँ पे कि सबसे पहले आप सिलेबस नोट करो, उसके बाद टीचर के हिसाब से पढ़ लो। जैसे जो भी चैप्टर आपको लगता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी चैप्टर आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिलेबस को तैयार करने के बाद वो सब चैप्टर पहले पढ़ लो, ठीक है। ग्रामर पढ़ने के बाद जो चीज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आज मैंने नाउन चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो नाउन चैप्टर स्टार्ट करने के बाद क्या करो ना, जब भी फिनिश हो ना, तो उसका कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है उसी चैप्टर से, नाउन चैप्टर से, ठीक है। ये नहीं कि आज कर लिया चलो भाई 2 दिन के बाद करेंगे, चलो दोस्त के साथ मस्ती करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, ये गलती नहीं करना भाई, ठीक है। उसी दिन पढ़ा आपने, उसी दिन आपने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार क्वेश्चन तो हमने बहुत सारा बना रखा है यार, ठीक है, अब तो हमको प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन तो हम बहुत प्रैक्टिस करके, एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, और जब कॉन्फिडेंस आएगा भाई तो प्रीवियस ईयर को भी फोड़ोगे एग्जाम में। एग्जाम में खेल क्या है,
कि भाई अगर प्रैक्टिस आपके पास अगर है उस चैप्टर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आएगा तो आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर नहीं बनता है, उसका भी रीजन मैं बताता हूं कि क्यों नहीं बनता है, कौन सा तरीका आप गलत तरीका अपना रहे हो जिस कारण से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, क्यों नहीं बनता है भाई, पढ़ने के बाद भी नहीं बनता है, आखिर रीजन क्या है, तो बता रहा हूं भाई। देखो, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, उसको कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर से जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उससे 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगा लो, आपका ग्रामर फिनिश हो जाएगा। बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि भाई एक चीज क्या है ना कि हम तो पढ़ लिए सब कुछ, और उसके बाद क्या हुआ ना कि पढ़ने के बाद क्या होता है कि जब भी पेपर अगर लगा रहे हैं ना तो पेपर सोल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पढ़ने के बाद भी नहीं। तो भाई रूल को रटो ना अच्छा से, पेपर सोल्व नहीं कैसे होगा, 100 क्वेश्चन को मैंने लगाने बोला उस चैप्टर से भाई नहीं बनेगा, तो भाई आपका पेपर वहां पे जो आपने नोट कॉपी तैयार किया उसको रीड किया है, तो रीड अगर किए रहोगे तब ना बनेगा भाई 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन। उसको रीड करने की कोशिश करो, जो भी आपको रूल पढ़ाया गया, आपको नोट कराया गया, उस रूल पे कम से कम 2-3 बार फोकस करो, तब भाई जाकर वो 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। इतना कर लिया, आपका ग्रामर का सेशन कंप्लीट हो गया, हर एक चैप्टर को इसी प्रकार से देनी है, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब रहा यहाँ पे कि वोकैब का सेशन मैंने कैसे किया था। वोकैब का सेशन जो मैंने किया था भाई, कि देखो बहुत लोग ये करते हैं ना कि बिगिनर होते हैं, कहते हैं भाई आता हो एग्जाम में आओ है यार साइनोनिम, ठीक है, साइनोनिम आता है, समझ लो आ भाई आ रहा है साइनोनिम, ठीक है, साइनोनिम राव निकाल, रटो रे निकालो, कौन था प्रीवियस ईयर वाला निकालो, रट जाएंगे आज पूरा, ऐसे करते हो, रट जाओगे तो वहीं से तुम्हारा काम गड़बड़ा जाएगा। सैनो को क्वेश्चन एंटोनिम में लपेट दोगे, एंटोनिम को क्वेश्चन सैनोनिम में लपेट के चलाओगे, और अपने आप को कहोगे क्या चीज, भाई पेपर फोड़ दिया। अरे भाई पेपर फोड़ दिया, कभी देखा कि सिनोनिम पूछा था आपसे, आपने एंटोनिम का याद करके और उसको ठोक के चले आए, और एग्जाम में बोलोगे भाई स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो भाई उस चीजों पे आपको फोकस करनी पड़ती है। जब एग्जाम आप देते हो ना, आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस प्रकार से माहौल बनानी पड़ती है, ठीक है, और उस प्रकार के अगर आप माहौल बना लिए ना, तो जितना भी क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पर आएगा ना, इस क्वेश्चन देखोगे भाई इसका प्रैक्टिस जबरदस्त लेवल में है, खत्म कहानी। ये क्वेश्चन आ गया, पढ़े क्वेश्चन माइंड में आपका सॉल्यूशन, पढ़े क्वेश्चन माइंड में आपका सॉल्यूशन। तरीका क्या होता है ना, वो तरीकों को मैं एक वीडियो में सेपरेट लाऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ा, अरे भाई तो पढ़ा हुआ है बन गया, अगला क्वेश्चन पढ़ा, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिया, अरे भाई ओ सब बन गया। अगर मान लिया मैथ का क्वेश्चन रहा भाई, ट्रिगो से आगे क्वेश्चन, इसका अच्छा थीटा का वैल्यू यहां पुट करो ना भाई, अरे यार तो बन गया, माइंड में ही बन गया। तो भाई ये कब होता है ना, इस पे मैं एक वीडियो लाऊंगा, और ये वीडियो जब लाऊंगा ना भाई, तो कम से कम देखना इसमें इतनी रिस्पॉन्स मिलेगी, मुझे पता है कि वो वीडियो जिस दिन मैं ला दिया ना, लाऊंगा ऐसा नहीं तो क्या बोलेगे भाई, जिस दिन लाऊंगा 4-5 दिन का समय चाहिए मुझे भाई, ठीक है, 4-5 दिन में मैं उस वीडियो को ला दूंगा, और पता चल जाएगा आपको कि अच्छा भाई इस तरीका से लोग कर रहे हैं एग्जाम में, और मुझे नहीं पता था इतने दिनों से, आखिर लोग एग्जाम में कैसे क्रैक कर ले रहे हैं, तो मुझे कैसे पता नहीं चला इतना दिन में। तो भाई वो तरीका जब उस फील्ड में जाओगे तब ना पता चलेगा, फील्ड से गुजर चुका हूं, मुझे पता है कैसे करना होता है, और कैसे लोग एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, वो चीज को पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो उसको भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। अब रहा तो ग्रामर का सेशन क्या करना है आपको, जैसे एक वर्ड मैंने लिखा सिनोनिम में डिलीजेंट, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं याद करना डिलीजेंट में होता है मेहनती, ना ही रे बाबा नहीं होता है मेहनती। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं, दिल्ली के जो एजेंट होते हैं ना वो मेहनती होते हैं, दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो मेहनती होते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली एजेंट, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। बन गया एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इंडस्ट्रियस हो गया इसका, लेबोरियस हो गया इसका, ठीक है, तो भाई ऐसे करके याद कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार से एसिडिवस, भाई एसिडिवस मींस होता है मेहनती, एसिडिवस ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए, एसिडिवस ऐसे दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए, रट जाओ पकड़ के भाई, अपने रिलेट में जो अपने बोलचाल के भाषा में यूज करते हो रट जाओ, इसी प्रकार से ऐसे मत रटो, एसिडिवस मीन मेहनती, एसिडिवस मीन मेहनती, डिलीजेंट मींस मेहनती, इंडस्ट्रियस मींस मेहनती, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए। इस प्रकार से अगर आप कर लिए ना, तो कोई भी हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, आराम से उड़ा दोगे। ऐसी करना है भाई, बता रहा हूं, गलती मत करना। जो भी आपके पास ब्लैक बुक है या नीतू मैम की बुक है या कोई भी बुक है, तो उससे अगर आप कर रहे हो वोकैब, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि अपने से रिलेट करके क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करना, ये नहीं कि जो बुक में दिया है उसी को याद कर लिए, तो एग्जाम में यही गलती होगा, सेनो को क्वेश्चन एंटोनिम में, एंटो को क्वेश्चन सिनोनिम में, और बस बोलोगे वाह स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, और रिजल्ट का वेट करोगे, रिजल्ट जब देखोगे 75.75 से चला गया, रह गया। यही होता है भाई सच्चाई, फैक्ट, समझ रहे हो ना।
तो चलो ये चीज मैं बता दिया। हाँ, बहुत सारे भाई का ये भी डिमांड रहता है कि भाई आपने क्लोज टेस्ट कैसे किया है और PQRS कैसे किया है, तो भाई इसका भी बात करता हूं। देखो, क्लोज टेस्ट के लिए बहुत सारे मैं वीडियो यूट्यूब पे भी देखा और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा चीज, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, और नहीं तो फिर नॉवेल पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। मैं तो बोलूंगा कि सीधा सीधी कुछ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा बेटर ये रहेगा ना कि कोई भी आपके पास स्टोरी बुक है, न्यूज़पेपर अभी मत उठाओ, क्योंकि भाई थोड़ा सा वो लेवल इंक्रीज है उसमें, न्यूज़पेपर में। स्टोरी बुक 3 क्लास पहले बेसिक से ना स्टार्ट करेंगे, 3 क्लास को खत्म किया स्टोरी बुक, 4 क्लास को खत्म किया स्टोरी बुक, कोई भी एनसीईआरटी हो चाहे जो भी हो, भाई बहन का जो भी किताब है ना आपका, CBSE या इंग्लिश मीडियम का कोई भी, तो वहां से पहले आप रीड करो। रीड करने से क्या होगा ना, आपको फायदा भी नहीं दिखता है, ठीक है। बोलोगे, ऐसा लगेगा ना, हम जब रीड करते थे ना भाई, तो क्या लगता था कि रीड कर रहे हैं तो भाई हमको कुछ पता नहीं चला यार, पागल पागल जैसा हम क्यों 1 घंटा इसको टाइम दे रहे हैं, रीडिंग क्यों कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि भाई हमको तो क्लोज टेस्ट ही बनाना है ना, तो भाई हमको कुछ बनाना है तो भाई हम तो क्लोज टेस्ट को निकाल के हम सोल्व करेंगे तब ना बनेगा, ऐसे लगता था। आपको भी यही लग रहा होगा भाई, कमेंट करना अगर लग रहा होगा ना कि क्लोज टेस्ट यही क्लोज टेस्ट को ही सोल्व करेंगे तभी हमसे क्लोज टेस्ट बन पाएगा, हमको भी यही चीज लगता था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे निकाल के फेंका कैसे, तो फायदा आपको अभी नहीं दिखता है, फायदा वो दिखेगा ना जब आप रीडिंग अच्छे से करना सीख जाओगे, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और जब आपके पास क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन यहाँ पे गिरेंगे सिस्टम पे, तब आपको लगेगा ना, जब आप रीड करोगे, ऐसे से दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा इसके साथ, अरे भाई इसके साथ तो ये रिलेट होगा ना, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला सेकंड नंबर पढ़ोगे, ऐसे से पढ़ लिया आपने, फिर लगेगा अच्छा यहाँ पे भाई, अरे भाई द पहले आएगा ना भाई, यहाँ पे आर्टिकल है ना, यहाँ पे द आ जाएगा, ऐसे से चीज पता चलेगा जब आप रीड किए रहोगे। तो फायदा आपको अभी नहीं दिखेगा, अभी लगेगा ना कि टाइम बर्बाद हो रहा है रीड करने से, 1 घंटा क्यों देंगे, समय बर्बाद नहीं होता भाई, एग्जाम में आपको फायदा दिखेगा, ठीक है। एक चीज आप जान लो यहाँ पे। और भाई यही कारण था कि मेरा जो 6 नंबर का स्कोर आता था ना, 6 नंबर से भाई, 6 नंबर से 130 नंबर तक ले गया, ठीक है, 6 नंबर से 130 नंबर तक। तो भाई यही जो तरीका था ना मैं अपनाया हूं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर जब आप सोल्व करते हो ना, तो आप एक चीज यहाँ पे डिसाइड कर लो ना कि प्रीवियस ईयर जब आप सोल्व करने जाते हो ना, तो सबसे पहले आप देखो ना कि भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन को 1 बार नहीं तो 2 बार पढ़ो, ठीक है। 1 बार नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़ो, और 2 बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपका माइंड में वो क्वेश्चन फिट होता है, और जब माइंड में आपका क्वेश्चन फिट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो आपको लगेगा भाई ये क्वेश्चन तो हम बनाए हैं यार, प्रीवियस ईयर का है, अच्छा ये, हाँ अरे यार देखो ने क्या किया है ना, यहाँ पे इस रूल से उठा दिया, अरे भाई देखो ने यहाँ पे ये चीज चेंज कर दिया, अपने आप में माइंड चलता है सिस्टम पे। और माइंड जब चलने लग जाएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, इस वीडियो को कम से कम ज्यादा रिस्पॉन्स मिल गया तो उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द ला दूंगा कि भाई एग्जाम में लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये कोई नहीं बताता है कि एग्जाम में भाई आते हैं क्वेश्चन तो किसी का हाथ कांपता है, किसी का पैर कांपता है, किसी का धड़कन लगता है, भाई टाइम भी चल रहा है, करें तो क्या करें। तो भाई कैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले लेते हैं, आखिर कौन सा तरीका वो अपना लेते हैं एग्जाम में जो उनको डर नहीं लगता है, पढ़े रहते हैं फिर भी डर नहीं लगता, फिर भी भाई वो एग्जाम को निकाल लेते हैं। तो कौन सा तरीका है भाई, तो इसको अगर आपको जाननी है तो भाई नेक्स्ट वीडियो में जान लो।